स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लॉरियल इंडिया यंग वुमेन इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर एसओपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन ये एसओपी होता क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे बनाना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसओपी किस तरह से बनाना है। देखो, एसओपी में सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक A4 साइज का पेपर लेना, उसमें सबसे पहले अपना परिचय देना। परिचय मतलब अपना नाम लिखना, अपने कौन से स्कूल या कॉलेज में आप जो है पढ़ रहे हो, कौन से कोर्स में पढ़ रहे हो, कौन सा जो है बैच है आपका, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। उसके बाद आपको उसमें मेंशन करना है कि आपने विज्ञान विषय क्यों चुना, क्यों आपने विज्ञान विषय को चुना है, साइंस स्ट्रीम को क्यों चुना, आपका मोटिवेशन क्या है, वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। उसके बाद में लिखना है आपको दूसरी चीज़, उसमें एकेडमिक बैकग्राउंड एंड परफॉर्मेंस। ये पॉइंट लगा के मत लिखना, एक पैराग्राफ की तरह लिखना है इनको, जैसे अपन स्टोरी लिखते हैं ना एग्जाम वगैरह में, तो उस तरह से लिखना है आपको। ऐसे नहीं हेडिंग लगा दो इंट्रोडक्शन फिर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं लिखना है। आपको एक फ्लो में लिखना है सारा, जिसमें फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, सेकंड में आपको लिखना है एकेडमिक बैकग्राउंड एंड परफॉर्मेंस, जिसमें आपको स्कूल में या 12वीं के मार्क्स लिखने हैं, साइंस स्ट्रीम में कितने मार्क्स आए वो लिखने हैं। उसके बाद में आपने किसी विशेष प्रोजेक्ट में या साइंस फेयर में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है तो वो आपको उसमें मेंशन करना है। उसके बाद में आपको कोई रिसर्च का अनुभव है, कोई लैब वर्क किया है, कोई इंटर्नशिप की है, कोई वर्कशॉप की है, उसको मेंशन करना है। ये दूसरी चीज़ में ये चीज़ मेंशन करनी है। तीसरी चीज़ में आपको चैलेंजेस और फाइनेंशियल नीड, यानी कि आपके परिवार की स्थिति कैसी है, आर्थिक चुनौती, इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस है या नहीं है, किसी वजह से शिक्षा में बाधा हुई हो, जैसे पैसों की कमी से, संसाधनों की कमी से, यानी रिसोर्सेज के अभाव में, मनी अभाव में, तो ये सारी चीज़ें आपको थर्ड चीज़ में मेंशन करनी है। ठीक है, और किस तरह से ये स्कॉलरशिप आपको शिक्षा जारी रखने में मदद करेगी, वो चीज़ आपको उसमें लिखना है। उसके बाद में आपका करियर गोल और एस्पिरेशन को लिखना है कि आपके करियर गोल्स क्या है, आपके जो है भविष्य की योजनाएं क्या है। आप ग्रेजुएशन कर रही है तो ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करना चाहती हैं, आप पीजी कर रही है तो पीजी के बाद क्या करना चाहती है, किस क्षेत्र में काम करना है या रिसर्च करना चाहती है या नहीं है, आपकी विजन किस तरह विज्ञान क्षेत्र में योगदान देना चाहती है, आपकी विजन क्या है, आप किस तरह से साइंस स्ट्रीम में आप जो है लोगों का फ़ायदा करना चाहती है, साइंस फील्ड के अंदर आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती है, वो चीज़ें लिखना है आपको। ठीक है ना, और ये जो आप कोर्स कर रही है वो आपको सपने पूरे करने में किस तरह से सहायता प्रदान करेगी, वो चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। उसके बाद में इस स्कॉलरशिप से क्या उम्मीदें हैं, आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आप उस किस तरह से उसका लाभ उठाएगी, आप उसका ट्यूशन फीस भरेंगी, उसको कोचिंग करेंगी, उसके बाद में आप हॉस्टल में फ़ीस भर देगी, उसके अलावा किस तरह से आपको ये स्कॉलरशिप हेल्प करेगी, वो चीज़ें आप मेंशन करनी है कि कोचिंग कर लूँगी तो मेरे को इस चीज़ में फ़ायदा होगा, मैं हॉस्टल फीस दे दूँगी, ये कर दूँगी, ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से फ़ायदा होगा वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आप एकेडमिक एक्सीलेंस को कैसे मेंटेन करेगी, आपका एकेडमिक एक्सीलेंस किस तरह से बढ़ेगा, आप इसको एकेडमिक एक्सीलेंस बढ़ेगा, आप कोर्स करोगी, उसके बाद आप समाज को किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या आपकी जो है लास्ट में आपको धन्यवाद देना है उसको कि आपने समय लिया और एसओपी या मेरे आवेदन को पढ़ा है, इसलिए आपको लॉरियल इंडिया फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से आपको नीचे लिखना है। ठीक है, उसके बाद में ये जो एसओपी में क्या क्या दिखाना है आपको, आप जो है कुछ आंकड़े और जानकारी फार्म में रेफरेंस कर सकती है, जैसे उनकी बढ़ाई भी करेगी आप जो लॉरियल इंडिया फाउंडेशन है उनकी बढ़ाई भी करना, उनकी बढ़ाई ऐसे करना कि आपका जो ये फाउंडेशन है वो महिलाओं उम्मीदवारों को विज्ञान के क्षेत्र में हायर स्टडी के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, और उसके बाद में क्या बोलते हैं मेरे फैमिली की इनकम इस तरह से है तो मैं इसके अंदर एलिजिबल हूँ, उसके बाद मैंने 12th के बाद में साइंस स्ट्रीम लिया है तो एलिजिबल हूँ, और आप अभी बच्चों को यूजी के लिए इतना स्कॉलरशिप दे रहे हो तो ये उनकी ट्यूशन फीस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये सब चीज़ें आपको इसमें मेंशन कर देनी है। अब मैं इसका एक टेम्पलेट दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको इसको लिखना है और आपको अपने साइन वगैरह करने हैं। तो एक मैं टेम्पलेट दिखा देता हूँ, सिंपल, इसको लिखना मत अपने हिसाब से, अपने को जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा है उस हिसाब से लिखना है। ये तो मैंने एक टेम्पलेट दिया है, अगर सारे इसमें से लिखोगे तो गड़बड़ होगी कि ये कहीं से टिप क्या है। ठीक है, तो ये मैंने एक टेम्पलेट दिया है, उसके बेसिस पे आप अपना लिख सकते हो। मैंने बताया है, जैसे मॉडल पेपर नहीं होता
वैसा एक मॉडल पेपर है। तो जैसे मेरा नाम, आपका कोई भी नाम हो है, और मैं वर्तमान में इस कॉलेज में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कर रही हूँ या पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली हूँ। बचपन से ही मेरे को विज्ञान में रुचि थी, उसमें रुचि थी। आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है, इतनी आय है, संसाधनों की कमी ने मेरे को चुनौती दी है, और मैं लगातार मेहनत की, 12वीं में इतने परसेंटेज बने। उसके बाद विज्ञान परियोजनाएं, किसी साइंस फेयर में, इंटर्नशिप में, प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, तो वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद भविष्य की क्या योजना है, तो वो भविष्य की भी योजनाएं आपको, आप उसको समाज में किस तरह से योगदान दोगे, किस तरह से आपको ये स्कॉलरशिप जो है हेल्प करेगी आपको जो स्ट्रीम में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद लास्ट में धन्यवाद देना है कि मैं आपको जो है एसओपी पढ़ा, उसके बाद मैं आपको किस तरह से एलिजिबल है कि मेरी फैमिली की इनकम इतनी है तो मैं इसमें एलिजिबल हूँ। फिर धन्यवाद देना, और उसके बाद में अपना यहाँ पर लिख देना है प्रार्थी, आपका नाम लिख देना, कॉलेज का नाम लिख देना, बैच लिख देना, और कोर्स का नाम लिख देना। ये चीज़ें लिख के आपको इसमें सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, इस तरह से आपको एसओपी रेडी करनी है, ठीक है। आई होप अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपको बता देंगे कि आपको किस तरह से आगे फॉर्म की फिलिंग के अंदर कोई दिक्कत आई तो किस तरह से आपको उस चीज़ से निपटना है, ठीक है।